Hello बच्चों, so let's have a look at the question. So the question says, name the plant hormone concerned with the following activities. C. Inhibition of seed germination. तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि वो कौन सा प्लांट हार्मोन है जो कि इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन करवाता है, मतलब सीड जर्मिनेशन को रोकता है या इनहिबिट करता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक सीड होती है, उसका फेट ये होता है कि वो कन्वर्ट होती है, ये सीड है, इसमें से रूट्स निकलना शुरू होते हैं और ये शूट में कन्वर्ट होता है ऊपर वाला पार्ट और ये एक प्लांट बन जाता है। लेकिन यहाँ पे सीड जर्मिनेशन को रोका जा रहा है, मतलब उसे इनहिबिट किया जा रहा है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डॉर्मेसी। तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है वो है डॉर्मेसी या सीड डॉर्मेसी। तो डॉर्मेसी क्या होती है? डॉर्मेसी इज द कंडीशन ऑफ इन और द इनएक्टिव स्टेट इन विच द सीड सस्पेंड्स इट्स ग्रोथ। Seed temporarily suspends its growth। ये एक इनएक्टिव स्टेट है, वेरी स्लो मेटाबॉलिज्म वाली। मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होगा, सीड डॉर्मेसी में चली जाती है। सीड जब भी कोई अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो सीड डॉर्मेसी में चली जाती है। ये इसका एक प्रोटेक्टिव फीचर है, ये अपने आप को डॉर्मेसी में जाके प्रोटेक्ट करती है और जब भी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तब सीड वापस से अपना मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करती है और जर्मिनेट हो जाती है। अब ये जो पूरा प्रोसीजर है इसे करवा कौन रहा है? इसे करवा रहा है हमारा एब्सिसिक एसिड। So the hormone responsible for inhibition of seed germination is abscisic acid। तो अब हम इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे ये डायग्राम है, एक फ्रूट था, उसने सीड बनाई, सीड मैच्योर हुई जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, फिर वो सीड डॉर्मेसी में चली गई। इसका मतलब इसका जर्मिनेशन नहीं हुआ। तो यहाँ इसको इंटरमीडिएट कौन कर रहा है? ABA और एब्सिसिक एसिड। दूसरे फॉर्म में सीड मैच्योर हो जाती है और वो जर्मिनेट कर जाती है और प्लांट बन जाती है। जो डॉर्मेंट सीड है, फेट उसका भी यही है, लेकिन वो एक डॉर्मेंट फेज में जाकर, जैसे कि ये है, फिर से ये पाथवे लेती है, वापस आती है, मैच्योर होती है, रप्चर होती है और फिर जर्मिनेट करती है। तो इस पूरे प्रोसीजर को मीडिएट कौन कर रहा है? ABA और एब्सिसिक एसिड। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि एब्सिसिक एसिड फॉर्म करता है सीड कोट। ये जो सीड कोट होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मीन्स हार्ड कोट, हार्ड कोटिंग, जिसकी वजह से वाटर अंदर नहीं जा पाता है और कोई भी ऑक्सीजन का जो इनटेक होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या है? नो ऑक्सीजन एंड नो वाटर, वाटर इनटेक भी बहुत कम हो जाता है। सीड अपना बहुत मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत स्लो कर देती है, जिससे सीड जो है वो डॉर्मेंट फेज में चली जाती है। अब जब ये सीड कोट जो है वो ब्रेक करता है, जब जर्मिनेटिंग कंडीशंस आती हैं तब वो वापस से जर्मिनेट करती है और वापस से प्लांट बना लेती है। तो हमारा फाइनल आंसर है इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन इज कंसर्न विद एब्सिसिक एसिड। ये है हमारा फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।